नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रधान न्यायाधीश जबरा के बहिर्गमन के मांग करैत आबि रहल नेपाल बार एसोसिएशन के विरोध कार्यक्रम और भेल सशक्त। प्रधान न्यायाधीश के अदालत प्रवेश में रोक लगेबाक तैयारी। नेकपा एकीकृत समाजवादी के स्थायी कमिटी का बैस रहल बैसार। केंद्रीय कमिटी के दोसर पूर्ण बैसार के प्रस्ताव अनुमोदन करबाक तैयारी। 5 दलीय गठबंधन द्वारा बनाओल गेल उच्च स्तरीय समन्वय समिति इस विवाद में आरोप है जे लोकतंत्र के संस्थागत नहीं क कमजोर बनेबाक केलक प्रयास। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको यूरोपीय देश सब में गैस आपूर्ति बंद करबाक दिलन धमकी। धमकी से नहीं डरेबाक लेल यूरोपीय यूनियन केलक अपील। पाकिस्तान के पराजित करत ऑस्ट्रेलिया आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में केलक प्रवेश। पूरा समाचार। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के बहिर्गमन के मांग करैत आंदोलनरत नेपाल बार एसोसिएशन विरोध के कार्यक्रम के और सशक्त बनौलक अछि। प्रधान न्यायाधीश जबरा के बहिर्गमन अपरिहार्य रहल कहैत बार भिनसर 9:30 बजे सबटा कानून व्यवसायी सबके बार कार्यालय में उपस्थित होबाक लेल निर्देशन समेत देलक छल। न्यायपालिका के स्वतंत्रता आ शुद्धिकरण के विषय के लऽ प्रधान न्यायाधीश जबरा के राजीनामा के मांग करैत कानून व्यवसायी सब विगत 2 हफ्ता से आंदोलनरत छथि। विरोध के और कार्यक्रम आगू बढ़ावैत आंदोलनरत कानून व्यवसायी सब काठमांडू उपत्यका भीतर के संपूर्ण अदालत सब के सेवा आंदोलन जारी रहला धरि हरेक दिन दोपहर 12 बजे धरि बंद करबाक जनौलक अछि। तहिना न्यायाधीश सब उपत्यका बाहर रहल संपूर्ण अदालत के सेवा सेहो कार्तिक 28 गते सँ 30 गते धरि 1 घंटा बंद क विरोध के कार्यक्रम करबाक बतौलनि अछि। बार एसोसिएशन शुक्र दिन सर्वोच्च अदालत के संपूर्ण बेंच में कोनो भी मुद्दा में बहस पैरवी नहीं करबाक, बेंच बहिष्कार करबाक आ प्रधान न्यायाधीश जबरा के अदालत प्रवेश में समेत रोक लगेबाक जनौलक अछि। नेपाल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंडेश्वर श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के बिचौलिया आ भ्रष्टाचार के नायके के संज्ञा दैत एहन प्रधान न्यायाधीश अपना सब के नहीं चाहिए बतौलनि अछि। संरक्षण कसको लागि भन्दाखेरि बिचौलियाको संरक्षण हो, त्यसकारणले गर्दाखेरि बिचौलियाको नायके मैले भनेको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यस किसिमको बिचौलियाको नायके हामीलाई चाहिएको छैन। हामीलाई शुद्ध न्याय दिने, निष्पक्ष न्याय दिने, स्वच्छ न्याय दिने, निर्भीक न्याय दिने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रधान न्याय चाहिन्छ। आंदोलनरत कानून व्यवसायी सब अपन सभक आंदोलन न्यायपालिका के सुधार के लेल रहला कारण सब केओ के सहयोग आवश्यक रहल बतौलनि अछि। अपन शांतिपूर्ण आंदोलन के कमजोरी के रूप में लेबाक लेल चेतावनी दैत कानून व्यवसायी सब प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध नाराबाजी समेत केलनि। काठमाडौँ उपत्यका सम्पूर्ण कानून व्यवसायीहरूको परिचालन हुन्छ र भोलि हामी उहाँहरूको फिजिकली प्रधान न्यायाधीशको प्रवेशमा हामीले चाहिँ अवरोध निषेध गर्ने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ। न्यायालय में देखल गेल संकट के कारण प्रधान न्यायाधीश रहल आरोप न्यायाधीश सब लगाबैत आयल छथि। इम्हर प्रधान न्यायाधीश जबरा संविधान के व्यवस्था बमोजिम अपन नियुक्ति भेला कारण संविधाने के व्यवस्था बमोजिम अपन बहिर्गमन होयत कहैत राजीनामा नहीं देबाक हट केलनि अछि, जाहि कारण तत्काल न्यायालय में देखल गेल गतिरोध के अंत्य होबाक संभावना सेहो कमे रहल अछि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के स्थायी कमिटी के बैसार आई बैस रहल अछि। बैसार नया बानेश्वर स्थित अर्पण बैंक्वेट में दोपहर 2 बजे बैस रहल अछि। बैसार से कार्तिक 27 आ 28 गते बैस रहल केंद्रीय कमिटी के दोसर पूर्ण बैसार के प्रस्ताव सब अनुमोदन कयल जायत। पार्टी के उप महासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवड़ा जानकारी देलनि अछि। बैसार में नेकपा एमाले सहित के विविध पार्टी परित्याग समाजवादी पार्टी प्रवेश करनिहार एवं प्रवेश करबाक तैयारी में रहल नेता सबके जिम्मेवारी आ भूमिका संबंध में निश्चित मापदंड निर्धारण क केंद्रीय कमिटी में पेश करबाक सहितक विषय में चर्चा होयत जनाओल गेल अछि। मुख्यमंत्री राजेंद्र प्रसाद पांडेय बागमती प्रदेश के मंत्री परिषद विस्तार केलनि अछि। मंत्री परिषद में नेकपा माओवादी केंद्र सँ शालिग्राम जमकट्टेल आ नेपाली कांग्रेस सँ नीमा लामा के समावेश कयल गेल अछि। मुख्यमंत्री पांडेय जमकट्टेल के आर्थिक मामला तथा योजना मंत्रालय आ लामा के स्वास्थ्य मंत्रालय के जिम्मेवारी देलनि अछि। कार्तिक 11 गते मुख्यमंत्री नियुक्त भेल पांडेय वह दिन 3 मंत्री नियुक्त केने छलाह। एहि के बाद पहिल बेर मंत्री परिषद विस्तार भेल अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम।
मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। 5 दलीय गठबंधन सरकार संचालन में सहयोग करत कहत बनाओल गेल उच्च स्तरीय समन्वय समिति विवाद में पड़ल अछि। एहि प्रकारक समिति लोकतंत्र के संस्थागत नहीं कऽ और कमजोर बनेबाक तर्क कयल जा रहल अछि। सरकार संचालन में सहयोग करत कहि कऽ 5 दलीय गठबंधन द्वारा बनाओल गेल उच्च स्तरीय समन्वय समिति विवाद में पड़ल अछि। 5 दलीय गठबंधन भीतरे किछु राष्ट्रीय सँ लऽ कऽ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा में समेत समस्या भऽ रहला कारण एहि के मिला कऽ लऽ जेबाक लेल गठबंधन बेरा बेरी नेतृत्व कऽ समिति बनौलक छल। शक्ति सँ बाहर नहि बैसऽ सकवला नेता सभक कारण एहि प्रकारक संयंत्र बनैत अछि आ ई लोकतंत्र के संस्थागत करे के बदला उल्टे संवैधानिक निकाय सब के और कमजोर बनावैत लऽ जाइत अछि। राजनीतिक विश्लेषक पुरंजन आचार्य तर्क केलनि अछि। के पनि छैन, यो गैर संवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो र सर्वभौम जनताको चाहिँ बेइज्जती हो। यस्तो किसिमको चाहिँ यो समन्वय समितिको कुनै काम छैन। अहिले जब एउटा नर्मल कन्डिसन हुन्छ त्यो बेलामा यस्तो समन्वय समितिको के काम छ? अहिले पार्लियामेन्ट छ, पार्लियामेन्टमा कमिटीहरू छन्, अहिले प्रधानमन्त्री पद्धति हो, प्रधानमन्त्री छ, संसदबाट बहुमत प्राप्त हैन, संवैधानिक अङ्गहरूले आफ्नो काम गरिरहेका छन्। यो चाहिँ शेरबहादुरजीको चाहिँ एउटा भनौँ न उहाँलाई चाहिँ सत्ता चलाउनलाई गनुगन भयो भनेर एउटा पन्छाउँछन् नि, भूत प्रेतलाई पन्छाउँछन् नि, त्यो भूत प्रेतलाई पन्छाए जस्तो उहाँले चाहिँ यी मानिसहरूलाई चाहिँ पन्छाउनको लागि रचिएको एउटा समन्वय समिति भन्ने सङ्गठन भयो। जनता के घर घर में गेल समय हार के सामना करवला आ काठमांडू में आबि कर राजनीति करबाक प्रयास करनिहार व्यक्ति सभक कारण राजनीति दुर्गंधित भेल विश्लेषक आचार्य बतौलनि अछि। एखन 5 दलीय गठबंधन द्वारा बनाओल गेल समन्वय समिति समेत एही के उदाहरण रहल ओ बतौलनि अछि। लोभीपापी भएर यसमा अर्के भागभण्डाको राजनीति भएर यसमा धेरै तर्क गर्ने ठाउँै छैन। यो लोभ पापको हो यो हैन। हाम्रा नेताहरू जनताले हराउँछन् तर नेता हुन खोज्छन्। फेरि कहाँ आएर भने काठमाडौँमा आएर उहाँ तल जनताले हराउँछन् अनि यिनीहरूलाई यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ बोझ बजा गर्नको लागि विभिन्न पद क्रिएट हुन्छ। यो अबको राजनीतिमा यो तोडिनुपर्छ। सत्ता पक्षीय 5 दलीय गठबंधन रामचंद्र पौडेल के नेतृत्व में प्रत्येक पार्टी से 2-2 गोटे के उपस्थिति रहबाक हिसाब से समन्वय समिति गठन केलक अछि। कैमरा में जयराज थपलिया के साथ विकास पौडेल के रिपोर्ट। पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि के विरोध में नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रीय स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन विरोध प्रदर्शन केलक अछि। बृहस्पति दिन अखिल नेपाल राष्ट्रीय स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन काठमांडू प्रदर्शनी मार्ग स्थित रत्न राज्य लक्ष्मी कैंपस आगू पेट्रोलियम पदार्थ में भेल मूल्य वृद्धि के विरोध स्वरूप प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के पुतला समेत दहन केलक। अनेरा स्ववियु तत्काल पेट्रोलियम पदार्थ में कयल गेल मूल्य वृद्धि फिरता लेबाक लेल मांग समेत केलक अछि। विरोध कार्यक्रम में अनेरा स्ववियु के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आरसी लामिछाने मूल्य वृद्धि जँ फिरता नै लेल गेल त आन्दोलन जारी रहत बतौलनि अछि। समय भएको मूल्य वृद्धि अविलम्ब फिरता लिनको लागि म अनेरा स्ववियुको तर्फबाट सरकारलाई अल्टिमेटम दिन चाहन्छु। यो मूल्य वृद्धि 12 घण्टाभित्र फिर्ता भएन भने हामीले काउन्टडाउन गरेर यो सरकारकै बहिर्गमनको लागि आन्दोलन गर्नेछौँ। नेपाल आयल निगम बुध दिन रात से लागू करे डीजल तथा पेट्रोल में 3-3 रुपया, एलपी गैस में 75 रुपया प्रति सिलिंडर मूल्य वृद्धि केलक छल। नेपाल आयल निगम द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ में कयल गेल मूल्य वृद्धि के लऽ कऽ विद्यार्थी संगठन शुक्र दिन निगम घेराव करबाक तैयारी केलक अछि। कोरोना कारण आमदनी गमा चुकल निचला वर्ग के जनता के समस्या होबाक हिसाब से कयल गेल मूल्य वृद्धि तत्काल फिरता करऽ पड़त आ मूल्य वृद्धि कोनो हालत में मान्य नहि होयत विद्यार्थी नेता सभक कहब छनि। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज नाफिज पेट्रोलियम पदार्थ में मूल्य वृद्धि आ अर्थ राजनीति विषयक अंतर्क्रिया में विद्यार्थी नेता सब शुक्र दिन आयल निगम में कर्मचारी के प्रवेश में रोक लगावत बतौलन। अपने नेतृत्व के सरकार रहलाक बादो खबरदारी करे में पाछू नहीं हटब विद्यार्थी नेता सब चेतावनी देलनि। सरकारमा छ, गठबन्धनमा छ, माधव नेपाल शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड गठबन्धनमा छन्, यिनीहरू किन आन्दोलन गरिरहेका भन्ने पनि मान्छेहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्। तर विद्यार्थी आन्दोलन माधव नेपालले के भन्नुहुन्छ अथवा प्रचण्डले के भन्नुहुन्छ, शेरबहादुर देउवाले के भन्नुहुन्छ भन्ने सरकार राख्दैन। आफ्नो समुदायका लागि जनजीविकाको पक्षमा निरन्तर लड्छ। यो कुरा हेक्का राख्नका निम्ति पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु।
इम्हर आयल निगम के कार्यकारी प्रमुख सुरेंद्र प्रसाद पौडेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य समायोजन नहीं कर सकला कारण आयल निगम मासिक 52 अरब नुकसानी में रहल बताबैत मूल्य वृद्धि कोनो शौक नहीं रहल कहि स्पष्टीकरण दिलक अछि। 50 अर्बको हाराहारीमा हामीले मूल्य समायोजन गरेन भने हामीलाई त्यति पैसा चाहिन्छ। सरकार बचाउने इकोनोमी बचाउने जिम्मा हाम्रो पनि हो र कोही पनि मान्छे इतिहासमा कलङ्कित हुन चाहदैन। निगम सब दिन घाटा में जा रहल कह गलत तथ्यांक पेश कर निगम के कार्यकारी पद में बैस कर नैतिक हैसियत गमा चुकल कहत निगम के खारिज कर प्रवाक समेत मांग कैल जा रहल अछि। अब आर्थिक समाचार। बाजार अनुगमन के जिम्मेवारी प्राप्त करने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग 1 महीना से प्रमुख विहीन रहल अछि। विभाग से तत्कालीन महानिर्देशक प्रकाश पौडेल सरुआ भेल संगे नवका महानिर्देशक नियुक्त नहीं भेला कारण विभाग 1 महीना से प्रमुख विहीन रहल अछि। आसिन 16 गते तत्कालीन महानिर्देशक के सरुआ भेलाक बाद एखन धरि नवका महानिर्देशक नियुक्त नहीं भेला कारण बाजार अनुगमन आ कार्यवाही के काज बंद रहल अवस्था में अछि। पाबनि तिहार के समय बाजार में होबवला काला बाजारी मूल्य वृद्धि जहन अनियमितता नियंत्रण करबाक जिम्मेवार निकाय में प्रमुख के अभाव में अस्वाभाविक रूप में मूल्य वृद्धि भेल अछि। विशेष क हरियर तरकारी चीनी खाद्यान्न सहित के वस्तु में मूल्य बढ़ल अछि। नियमन करबाक निकाय में प्रमुख नहीं रहला कारण व्यवसायी कमजोर नियमन के फायदा उठाबैत मनोमानी ढंग से मूल्य असूल कर रहल अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बेलारूस यूरोपीय देश में गैस आपूर्ति बंद क देबाक धमकी देलक अछि। बेलारूस होइत यूरोप में आप्रवासी सबके संख्या बढ़ सकबाक आशंका बढ़ि रहल समय बेलारूस गैस आपूर्ति बंद क देबाक धमकी देलक अछि। विविध देश से बेलारूस पहुंचल आप्रवासी सबके पोलैंड, लिथुआनिया आ लाटविया देश जेबाक लेल प्रोत्साहित केलक कहिकऽ यूरोपीय यूनियन के आरोप के सामना बेलारूस कर रहल अछि। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको अपना सब ऊपर जँ और नाकाबंदी लगाओल गेल तऽ एहि के जवाब अवश्य दे बतौलनि अछि। रूस होइत यूरोप पहुंचे वाला गैस लाइन के बाट बेलारूस रहला कारण बेलारूस के धमकी पश्चात यूरोप में गैस के आपूर्ति में संकट एबाक खतरा रहल आ भाव बढ़ सकबाक आशंका कयल गेल अछि। यूरोपीय यूनियन लुकाशेंको के धमकी सँ नहि डरेबाक लेल कहलाक बादो विश्लेषक सब धमकी के गंभीर रूप में लेबाक लेल सुझाव देलनि अछि। अब खेलकूद समाचार। पाकिस्तान के पराजित करे तो ऑस्ट्रेलिया आईसीसी टी20 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में प्रवेश केलक अछि। पाकिस्तान द्वारा प्रस्तुत कयल गेल 177 रन के लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया 6 बॉल बाकी रहल समय 5 विकेट के क्षति में पूरा केलक। ऑस्ट्रेलिया के जीत में मैथ्यू वेड आ मार्कस स्टोइनिस नायक रहलनि। दुनू कोई खेल में ऑस्ट्रेलिया के उत्कृष्ट पुनरागमन दियौलनि। दुनू खिलाड़ी 81 रन के साझेदारी करैत जीत के आधार तैयार केने छलनि। बेड 41 आ स्टोइनिस 40 रन में अविजित रहलनि। पाकिस्तान के साहब खान 4 तथा शाहीन शाह अफरीदी 1 विकेट लेलनि। पहिने बैटिंग करनिहार पाकिस्तान निर्धारित ओवर में 4 विकेट के क्षति में 176 रन बनौलक छल। पाकिस्तान के लेल मोहम्मद रिजवाल आ फकर जमान शानदार अर्धशतकीय इनिंग्स खेलने छलनि। प्रतियोगिता के एकमात्र अपराजित टीम पाकिस्तान सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से पराजित होइत प्रतियोगिता से बाहर भेल अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। प्रधान न्यायाधीश जबरा के बहिर्गमन के मांग करैत आबि रहल नेपाल बार एसोसिएशन के विरोध कार्यक्रम और भेल सशक्त। प्रधान न्यायाधीश के अदालत प्रवेश में रोक लगेबाक अछि तैयारी। नेकपा एकीकृत समाजवादी के स्थायी कमेटी का बैस रहल अछि विचार। केंद्रीय कमेटी के दोसर पूर्ण बैसार के प्रस्ताव अनुमोदन करबाक अछि तैयारी। 5 दलीय गठबंधन द्वारा बनाओल गेल उच्च स्तरीय समन्वय समिति विवाद में आरोप है जे लोकतंत्र के संस्थागत नहीं कमजोर बनेबाक केलक प्रयास। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको यूरोपीय देश में गैस आपूर्ति बंद करबाक देलनि धमकी। धमकी सँ नहि डरेबाक लेल यूरोपीय यूनियन केलनि अपील।
आ पाकिस्तान के पराजित करत ऑस्ट्रेलिया ICC T20 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में केलक प्रवेश। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।